चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष एम सादिक खान ने किया पदभार ग्रहण। रविवार 28 फरवरी को भाजपा प्रदेश कार्यालय जयपुर में नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष एम सादिक खान के पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता और समर्थक सभागार में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर स्वागत के लिए हाथी तैनात किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया, प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र सिंह राठौर एवं युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष एम सादिक खान एवं अन्य कार्यकर्ताओं ने एकता समाचार से प्रेस वार्ता की। सर बताइए, आज शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आपका हुआ और इसमें सारे 3200 जिले से जिलाध्यक्ष प्रदेश कार्यकारिणी के लोग आए, तो इसके बारे में बताइए। कोरोना की वजह से जो हमारा जो ज्वाइनिंग का जो कार्यक्रम था माइनॉरिटी मोर्चा का, उसको 3-4 महीने हमने आगे सरकाया। तो आज ये जिस तरीके से पूरे जोश के साथ हमारे लोग जो माइनॉरिटी के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो या आम पदाधिकारी हो, ये अशोक गहलोत जी की सरकार को बिल्कुल एक चैलेंज है उनको, और उनको एक चेतावनी भी है कि आप या तो माइनॉरिटी के काम ही कीजिए, वरना पहले जब 21 सीटों पर आए थे, इस बार आप 11 सीटों पर जाकर टिकेंगे। आप चाहे हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप का मसला हो, हायर एजुकेशन लोन का मसला हो या वक्फ बोर्ड के काम हो, आप इन कामों को रोकिए मत, इन काम को चलाते रहिए। उसके अलावा और बहुत से ऐसे काम हैं जिसको मैं एक बात आपके चैनल के जरिए कहना चाहूँगा कि आरपीएससी में जो मेंबर्स की नियुक्ति की जाती है, जो आपके और हमारे बच्चों के इंटरव्यू लेकर उनका भविष्य तय करती है, आज से 3 महीने पहले इसमें आरपीएससी का मेंबर्स की नियुक्ति करी, उसमें माइनॉरिटी को कहीं कोई स्थान नहीं दिया गया। उसके अलावा इस बजट में अभी माइनॉरिटी को दरकिनार किया गया। उसके अलावा कक्षा 1 से लेकर 6 तक इस सरकार ने उर्दू को खत्म कर दिया है, बंद कर दिया है, जिसको लेकर माइनॉरिटी मोर्चा एक बड़ा आंदोलन अगले महीने से शुरू करने वाला है। और इन्हीं बातों को लेकर, इसके अलावा और जो बातें हैं, इनको लेकर हम चारों विधानसभाओं में जाएंगे जहां अगले महीने उपचुनाव होने वाला है। इसलिए मैं इनको फिर चेता रहा हूँ कि या तो आप बिल्कुल लाइन पर आ जाइए, वरना नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहिए। सर अभी बजट आया, उस बजट के अंदर मुस्लिम समाज को कुछ भी नहीं दिया, तो इसके बारे में बताइए। देखिए, इन्होंने सिर्फ हमारा इस्तेमाल किया है। पिछले 70 सालों में इन्होंने हमें सिर्फ रोज़ा अफ्तार पार्टियां दी हैं, उसके अलावा कुछ इन्होंने हमें दिया नहीं है। इसलिए मैं इनसे फिर कहना चाहूँगा आपके चैनल के जरिए कि वोट हमारा, राष्ट्र हमारा नहीं चलेगा। या तो आप बिल्कुल सुधर जाइए, वरना नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहिए। माइनॉरिटी के बच्चे अब पढ़ लिख चुके हैं, वो अब आपसे मोल भाव करने की हैसियत और हिम्मत रखते हैं। ये आज 3200 जिलों से मुस्लिम समाज के पद ग्रहण के कार्यक्रम में आए हैं और अभी बजट में जो है वो अशोक गहलोत ने मुस्लिम समाज के लिए कुछ नहीं दिया, इसके बारे में बताइए। देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की जो नई टीम बनी है, जिसके अध्यक्ष सादिक भाई है, सादिक खान साहब, तो उनका आज पदभार ग्रहण का कार्यक्रम था। पूरे राजस्थान के सभी जिलों से, सभी एरियों से लोगों ने यहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर आज शिरकत की। और जो बजट आया है, बजट के अंदर ये जो कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व के अंदर ये जो सरकार बनी है, इसने जब चुनाव आए थे तो इन्होंने जो वादा किए थे कि अक़लियतों की बहबूदी, फलाह, तालीम, तरक्की के लिए हम काम करेंगे, लेकिन इन्होंने जो वादा किया था वो कुछ पूरे नहीं किए। और मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान का मुसलमान, देश का मुसलमान, देश की अक़लियतें, राजस्थान की अक़लियतें कांग्रेस की चालों को, और कांग्रेस जिस तरीके से हमें समझती है, वो धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रहा है। और आने वाले चुनाव के अंदर ये जो कांग्रेस की अशोक गहलोत जी की सरकार को यहाँ की जनता, यहाँ की अक़लियतें उखाड़ के फेंक देगी। और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, उनने जो योजनाएं चलाई है, उससे मुस्लिम बच्चों के एजुकेशन के लिए, रोजगार के लिए जितनी योजनाएं चल रही है, आज़ादी के बाद से उतनी योजनाएं कभी नहीं चली। और राजस्थान के अंदर भी पहले हमारी सरकारों ने बहुत काम किया, लेकिन आज जो ये अशोक गहलोत जी की सरकार है, इन्होंने जो वादे किए थे कोई वादा पूरा नहीं किया है। और तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जल्दी, जब भी इलेक्शन होंगे या इलेक्शन के टाइम के पहले इलेक्शन होंगे, तो उन इलेक्शनों के अंदर राजस्थान का मुस्लिम समाज इस कांग्रेस की चालों को समझ गया है और इसको सीख देने के लिए, इसको उखाड़ के फेंकने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सर आज आपने जो पौधा रोपा था वो वृक्ष बन गया है, यहाँ पाँव रखने की एक भी जगह नहीं मिली, तो इसके बारे में बताइए। आपकी मेहनत आज
जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि मैं जब एक बात कहता था जब मैं मोर्चे का अध्यक्ष था कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल नगर, लोग आते गए, कारवा बनता गया। ये जो हमने पौधा लगाया था ये वट वृक्ष बन गया है, ये बड़ा पेड़ बन गया और इसकी शाखाएं पूरे राजस्थान के अंदर फैल रही है। और अब सादिक भाई के नेतृत्व में ये और मजबूती से काम करेगा लोगों की समस्याओं को लेके, इस सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए, और तमाम जो सेक्टर है उनके अंदर ये मोर्चा काम करेगा। इसी हमारे सामने है अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हमीद भाई मेवाती। आज राजस्थान अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश के पदाधिकारियों का, प्रदेश के अध्यक्ष जी का आज पदभार ग्रहण समारोह था। उसमें पूरे राजस्थान से जिस तादाद में आज यहाँ लोग आए हैं, एक ये मिसाल कायम की गई है इस भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के अंदर, और ये संदेश दिया गया है राजस्थान की गूंगी भेरी सरकार को कि अल्पसंख्यक समाज के लोग अब जागरूक हो चुके हैं और आपको उखाड़ फेंकने का काम अगर कोई करेगा तो ये अल्पसंख्यक मोर्चा करेगा। इसकी शुरुआत आज यहाँ से हमारे मोर्चे के अध्यक्ष एम सादिक साहब के नेतृत्व में हमने आज कर दी है। और आज जो पदभार ग्रहण समारोह में हमारे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी, नेता उप प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी और यहाँ के पूरे राजस्थान के लोकप्रिय जो हमारे भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सतीश पुनिया जी ने आज कार्यक्रम में शिरकत की। और उन्होंने भी मंच के माध्यम से कहा कि जिस तादाद में आज अल्पसंख्यक समाज के लोग यहाँ पर आए हैं और एक संदेश दिया हमारे सारे लोगों ने, मैं उसका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पूरे प्रदेश के लोगों का कि आपने जिस तादाद में आकर यहाँ पर हमारा जो हौसला अफजाई किया है उसके लिए। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, राजस्थान सरकार जो हमारे जो सुनाई नहीं कर रही है, आज उनको हम ये कहना चाहते हैं अगर हमारे लोगों के साथ अन्याय हुआ तो उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम रोडों पे तैयार हैं लड़ने के लिए। और एम सादिक साहब के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारे धरनों के कार्यक्रम है संभाग वाइज वो चल रहे हैं। राजस्थान की जनता अब जाग चुकी है, राजस्थान की जनता चाहती है कि परिवर्तन होना चाहिए। और मुस्लिम समाज के लोग जो हम अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जिस तादाद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ उन्होंने रुख किया है, एक संदेश दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अब अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जिस तरह से जो मान सम्मान मिल रहा है उसके लिए मैं डॉक्टर सतीश पुनिया जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर, आपने और अमीन पठान साहब ने जो मेहनत की थी, पौधा रोपा था, आज वट वृक्ष बन गया है। राजस्थान अल्पसंख्यक मोर्चे के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जब हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष अमीन पठान साहब हुआ करते थे, उनके साथ भी हमें काम करने का मौका मिला। जिस तरह से उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर गांव-गांव ढाणी जाकर इस भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ताओं को मजबूत किया और उन्होंने को इस काबिल बनाया कि हम सरकार से सीधा विरोध कर सकें, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। और 4.5 साल डॉक्टर मजीद मलिक कमांडो साहब जिनके नेतृत्व में हमने काम किया, उन्होंने भी पूरे राजस्थान के अंदर जिस तरह से जो काम किया और जो सरकार में अब हम जो काम कर रहे हैं एम सादिक साहब के नेतृत्व में, सरकार को आह्वान करना चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज के लोग अब जागरूक हो चुके हैं। अल्पसंख्यक समाज के लोग अपनी जो उनकी जो कमियां हैं, उन्होंने जो सरकार में हमसे वादे किए थे जब 2018 में जब चुनाव हुए थे, जिन वादों को लेकर जनता के बीच में गए, उन वादों पे वो खरे नहीं उतर रहे। अशोक गहलोत जी अपनी लड़ाई में व्यस्त है और आज तक उन्होंने कोई भी विकास के काम नहीं किए। उन विकास के कामों को अगर जल्दी से शुरू नहीं किया गया तो हम रोड पे आकर उनके खिलाफ संघर्ष करेंगे। सर बताइए, 3200 जिलों से आज मुस्लिम समाज की काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और आज प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पुनिया भी देखकर गदगद हो गए, तो बताइए आपकी मेहनत रंग लाई प्रदेश महामंत्री जी। ऐसा नहीं, सारे कार्यकर्ताओं का इसमें संपूर्ण योगदान है और सबसे बड़ा योगदान है इसके अंदर हमारे नेतृत्व कर रहे प्रदेश के अध्यक्ष आदिनाथ सतीश जी पुनिया साहब का, और उन्हीं के निर्देशन में जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नवनियुक्त जो नियुक्त हुए हैं एम सादिक साहब और हमारे पूर्व के जो अध्यक्ष रहे अमीन पठान साहब या कमांडो साहब, तो सभी ने एक लक्ष्य लेके इस कार्य योजना को बनाया और जिसके अंदर आज हमारे को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। मुस्लिम समाज की तरफ से एक बहुत बड़ा मैसेज गया है कि भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय के अंदर इतनी बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों का एकत्र होना, जितनी हॉल के अंदर संख्या थी उससे 3 गुना संख्या बाहर थी, तो ये किसी एक नहीं है, इसमें सभी का योगदान रहा है। और विशेष तौर पर हमारे अध्यक्ष जी ने पिछले 4 महीनों से हमें इस कार्यक्रम के लिए बराबर मॉनिटरिंग में रखा और उसी के फलस्वरूप ये आज इतनी बड़ी हमारे को सफलता प्राप्त हुई। पहले मुस्लिम समाज के वार्ड पार्षद कभी नहीं बनते थे और अभी आप उदयपुर संभाग के आपके एरिया के अंदर एक कुशलगढ़ और एक डूंगरपुर, जहाँ पे भारी तादाद में मुस्लिमों के वार्ड जीते, तो इसके बारे में बताइए। बधाई देना चाहूँगा सबसे पहले तो वहाँ के अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं को, विशेष तौर पे वहाँ पे जो इकबाल साहब हैं और
आप खुद राजू भाई बर्तनवाला जो बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं डूंगरपुर के अंदर, तो आप लोग किसी न किसी तरह से अल्पसंख्यकों में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विश्वास कायम कर सकें। जब तक विश्वास नहीं होता है कोई आपको मत नहीं देता है, और जब विश्वास कायम हो जाता है तो वह आपको मत देने से कभी नहीं हिचकता है। यही हमारी योजना है कि आने वाले समय में हम पूर्ण रूप से अल्पसंख्यकों के अंदर एक विश्वास मत कायम करें। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। हम लोग बिल्कुल बॉर्डर पर यहाँ से 450 किलोमीटर दूर से हमारे जो नए प्रदेश अध्यक्ष सादिक साहब ने जो आज पदभार ग्रहण किया है इसमें सम्मिलित होने के लिए आए। अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं में पूर्ण जोश है और वह इस कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार को उखाड़ फेंकने में अपना दमखम लगा रहा है और जल्दी ही राजस्थान के अंदर फिर एक बार भाजपा की सरकार बनेगी। और जो अल्पसंख्यक के संबंधित जो कार्य रह गए हैं, जैसे कि मदरसों का कार्य बराबर नहीं हो रहा है, उर्दू के टीचर हटा दिए गए हैं, इन सब कामों को लेकर के हम फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनाएंगे और इन सारे कामों को हम करने की कोशिश करेंगे। जी बताइए। हम लोग सिरोही जिला के अल्पसंख्यक मोर्चे के सभी पदाधिकारीगण सदस्यगण आए हैं। इस गूंगी बहरी सरकार अशोक गहलोत की जो है हमारी वक्फ जायदादों के साथ खुर्द-बुर्द कर रही है, उसका बजट में कोई भी जिक्र तक नहीं किया है। करोड़ों रुपए की संपत्ति मेरी माउंट आबू में है, उसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और ऐसे अनेक राजस्थान में संपत्तियां हैं, वक्फ संपत्तियां उन पे कब्जे हो रहे हैं, उनको हटाए नहीं जा रहे हैं, उनसे काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। इसी तरह मदरसों की तरफ भी इन्होंने बजट में कोई ध्यान नहीं दिया है, ना मदरसों का कोई आधुनिकीकरण करने के लिए कहा गया है, ना हज कमेटी का कोई जिक्र किया गया है। इस तरह अल्पसंख्यक जो भी समाज हमारा जुड़ा हुआ है वो कांग्रेस से वो टूट के अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहा है और वो मायूस है कि हमारी आवाज़ को दबाई जा रही है, हमारे सिर्फ वोट लिए जा रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ रहे हैं। आपने देखा कि आज पूरे राजस्थान से 3200 जिले से पूरे हमारे कार्यकर्ता जो जिला अध्यक्ष के लेवल है, जो जिला महामंत्री के लेवल के वही लोग आए। अगर पूरी तादाद में बुलाया तो ये समा नहीं पाएंगे, इतने हजारों लाखों की संख्या पाएंगे। थैंक यू।